हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। टॉपिक है रोग। ये रोग का दूसरा पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं। तो ब्लैंक कैप्सूल निम्न चार में से किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है स्टार्च। ब्लैक कैप्सूल स्टार्च के बने होते हैं। हर प्रश्न के साथ उसका विवरण दिया हुआ है, आप उससे अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे और इस प्रश्न के अतिरिक्त प्रश्न बनेंगे जिसमें आपको सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न, भिंडी में पीतवर्ण शिरा की बीमारी होती है। तो भिंडी में पीतवर्ण शिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। अगला प्रश्न, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन होता है? आलू में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक होता है। सफेद कीट सरसों में होता है। अगला प्रश्न, इसका डिटेल है, सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक रोग सफेद कीट है, जो कि सिप्टोपस कैंडिडा एवं एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं। तो गेहूं पर पाए जाने वाले काला स्मट एवं काला कीट और स्मट। इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न, पायरेला किस फसल का कीट है? पायरेला किस फसल का कीट है? गेहूं, गन्ना, चावल, सोयाबीन। तो पायरेला है गन्ने का कीट। यह कीट गन्ने में लगकर इसके रस को खत्म कर देता है। अगला प्रश्न, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो मक्का में सफेद कली होती है जिंक की कमी से। सही आंसर है डी, जिंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो बर्ड फ्लू का कारक है H5N1। सही आंसर है H5N1, ऑप्शन ए। बर्ड फ्लू का प्रचलित नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग कहलाता है मरासमस, बेरी, पिलाग्रा, रिकेट्स। तो यह रोग है मरासमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग रोग चूहा के कारण होता है, सही है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। टैपवर्म सुअर की वजह से होता है, ये भी सही है। गलत है पोलियो बंदर की वजह से। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि पोलियो एक वायरस की वजह से होता है, यह बंदर की वजह से नहीं होता। दूषित भोजन, दूषित पानी की वजह से पोलियो फैलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका डिटेल देखेंगे। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों से फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। टैपवर्म फीदा कृमि सुअर का अधपका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है। लास्ट है पोलियो। पोलियो बंदर नहीं बल्कि पोलियो माइलेटिस विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न, गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। तो गोलकृमि से होने वाला रोग होता है फाइलेरिया। अगला प्रश्न, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया ये नेत्र में होने वाली बीमारी है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और हाइपरमेट्रोपिया होता है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस या समतल कांच प्रयुक्त करके? इसका सही आंसर है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके। अगला प्रश्न, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV एक वायरस है जिसके द्वारा एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस तथा एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सामान्यतः पूछे जाने वाले फुल फॉर्म है दोनों। अगला प्रश्न, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण होता है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्सॉर्बेंट एसे। अगला प्रश्न, पीलियस से दुष्प्रभावित होता है। तो निम्न 4 में से कौन सा अंग है जो पीलियस से दुष्प्रभावित होता है? वह है यकृत। अगला प्रश्न, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर चेचक टीके का भी आविष्कारक है। अगला प्रश्न, रानीखेत बीमारी संबंधित है। यह प्रश्न पीएससी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न, दंत क्षय का कारण है निम्न 4 में से वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, दूषित पानी, वंशानुगत। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरियल संक्रमण। अगला प्रश्न, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग गुर्दा, हृदय, तिल्ली, यकृत। सही आंसर है गुर्दा। अगला प्रश्न, मैड काउ रोग का कारक है। मैड काउ रोग का कारक है। तो इसका सही आंसर है प्रायोन्स। इसका डिटेल देखें। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रायंस नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो यह है विषाणु के कारण। सही आंसर है डी ऑप्शन, विषाणु के कारण। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न, थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलीसीमिया खून को प्रभावित करने वाली वंशानुगत बीमारी होती है। थैलीसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवांशिकता के तौर पर मिलने वाली जन्मजात रोग होती है। अगला प्रश्न, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह न्यूरोलॉजिकल तंत्र के रूप में सक्रिय दवा है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है। यह खून में थक्का नहीं जमने देता है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। तो यह है गलत ऑप्शन, मतलब सत्य नहीं है।